हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9, जो कि रिलेटेड आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। इस यूनिट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट डी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, क्या काम करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मिशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1797 में इसको सेटअप किया गया, ये डेट आपको याद रखनी है, ज्वाइंटली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI है, ये आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये होता है कि ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी एक ऐसी बॉडी जो अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती है। इज दैट क्लियर? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आपका 1997 में इसको सेटअप किया गया था। और याद रखनी है कि जो आपकी QCI है, ठीक है, QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, वो कैसे मतलब किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है DIPP। ठीक, तो इसके अंतर्गत, DIPP के अंतर्गत आपकी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है। ठीक है। और DIPP का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। ये आपकी क्या है? ये नोडल मिनिस्ट्री है। ये क्या है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत DIPP आता है। और DIPP के अंतर्गत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है। इज दैट क्लियर? अब ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक ज्वाइंट सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यानी कि इसमें दो लोग काम करते हैं। पहला है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज, ये दोनों क्या करती हैं? मिलके काम करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। जब हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री की, तो इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन में तीन प्रीमियर इंडस्ट्रीज आती हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें कौन सी तीन प्रीमियर इंडस्ट्रीज आती हैं? जो कि है आपकी एसोचैम, फिर है आपकी CII, फिर है आपकी फिक्की। ठीक है। तो ये क्या है? थ्री प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, थ्री प्रीमियम इंडस्ट्रीज भी पूछी जा सकती है QCI की। ठीक है। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है। इन तीनों इंडस्ट्रीज के फुल फॉर्म इस वाले पॉइंट में मेंशन किए गए हैं, तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी 1997 में। ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज
ये दोनों मिल के काम करती हैं, ठीक है। अब इंडियन इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रीमियर इंडस्ट्रीज आती हैं, एक है एसोचैम, फिर है सीआईआई, उसके बाद है फिक्की, ठीक है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सीआईआई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। अब ये जो क्यूसीआई है, इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस नोडल एजेंसी के अंदर डीआईपीपी आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन आता है, जिसके अंतर्गत जो क्यूसीआई है वो आता है या काम करता है। इज दैट क्लियर? कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिशन की, यानी कि क्यूसीआई का मिशन क्या है। अब जैसे हमने इसका नाम ही क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने का काम, एक्रीडिएशन करने का काम, ये सारा काम किसका है, क्यूसीआई का है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के थ्रू। यहाँ पे क्या लिखा है, टू लीड द नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर एम्फोसिस ऑन एडहेरेंस ऑफ क्वालिटीज standards in all aspects of activities, primarily for promoting and protecting the interest of the nations and its citizens। सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि क्यूसीआई का जो काम है वो क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ही क्यूसीआई का मेन मिशन है। इसीलिए ये जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज, ये दोनों मिलके काम करते हैं, जिससे जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट को लेके हो जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसमें क्या करना है, उन सारी चीजों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ही क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका जनरल नॉलेज के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 25 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अभी जल्दी ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 25 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। 25 years ऑफ एग्जिस्टेंस, तो 25 साल इसको पूरे हो गए हैं, और इसने अपना एक कैंपेन भी लॉन्च किया था। कैंपेन का जो लोगो था, टाइटल था, वो गुणवत्ता से आत्मनिर्भर इंडिया क्वालिटी मूवमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूसीआई का कैंपेन का नाम था गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता से आत्मनिर्भर, ठीक है, इंडियाज क्वालिटी मूवमेंट टू सेट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, इंडियाज क्वालिटी मूवमेंट और गुणवत्ता से आत्मनिर्भर, ये क्यूसीआई ने एक कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है, टू सेलिब्रेट इंडियाज क्वालिटी हब्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडियंस लैंडमार्क अचीवमेंट्स एंड inform people about initiatives to enhance quality life of all the citizens। आत्मनिर्भरता क्यूसीआई कैंपेन, क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैंपेन लॉन्च किया। अब आपको याद रखना है, क्यूसीआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी हमने वहां पे डिस्कस किया था ऑटोनोमस बॉडी, वैसे ही जो आपका क्यूसीआई है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये आपको एक्ट याद रखना है, 1 ऑफ 1860। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, द नोडल मिनिस्ट्री इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि क्यूसीआई की नोडल एजेंसी कौन सी थी, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, डीआईपीपी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डीआईपीपी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्यूसीआई का। ये स्लाइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूसीआई, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूसीआई में आपको ये याद, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या है, ये एक्रीडिएशन बोर्ड है, यानी
कि जो आपकी गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल के अंदर आती है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडीज में पहली जो बॉडी है वो क्या, एक्रीडेशन बोर्ड, यानी कि मान्यता देना। ठीक है, अब मान्यता देने वाले में सबसे पहली है आपकी NABL। ठीक है, NABL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ लैबोरेटरीज। दूसरा है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, NABCB। अब जो आपको याद रखना है कि QCI के अंदर एजुकेशन के लिए कौन सी एक्रीडिटेशन बोर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए बोर्ड है NABET। ठीक, NABET का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका 100% बनने की चांसेस है, तो ये आपको याद रखना है NABET वाला। रिजल्ट के इसके अलावा आपकी क्वालिटी प्रमोशन एक बॉडी है, फाइनेंस कमेटी है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स है, तो इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन में आपको याद रखना है कि QCI के अंदर 38 मेंबर्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल मेंबर्स कितने, 38 मेंबर्स हैं, जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो जो आपका QCI का चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, यानी कि QCI के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें ये लिख के बताएंगे कि QCI का प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। इज दैट क्लियर? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप पढ़ना ना भूलें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेस। सेकेंड है इट प्लेज अ वाइटल रोल एट द नेशनल लेवल इन प्रोपोगेटिंग, अडॉप्टिंग एंड एडहरिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में बताया था, क्वालिटी काउंसिल का काम ही यही है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाना, उनको मेंटेन करना इन ऑल इंपॉर्टेंट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग। अब देखिए आपको क्या याद रखना है कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एजुकेशन के लिए भी काम करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी काम करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, गवर्नेंस हो गया, सोशल सेक्टर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, एंड अदर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज दैट हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आपको इंपॉर्टेंट चीज है क्या याद रखनी है कि जो क्वालिटी, एक तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये हर लाइफ के स्फेयर में काम करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एजुकेशन की फील्ड हो गई, हेल्थ केयर की फील्ड हो गई, एनवायरमेंट हो गया आपका, गवर्नेंस हो गया, और आपके सोशल फैक्टर्स हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मेन स्पेयर्स इसके ये, इसके अलावा भी बहुत सारे तो ऑल ओवर होलिस्टिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने का काम भी QCI करता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मिशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी की यूनिट 9 के पार्ट्स आप देखिए, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।